नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारव विरचित किरातार्जुन महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने 1 से 33 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। और उस 33वें श्लोक में हम लोगों को आज परीक्षा दृष्टि पढ़ना है। परीक्षा दृष्टि में हमने पहले ही आपको बता दिया है कि पूज्य गुरु जी की पुस्तक संस्कृत गंगा में दी हुई है, उसी से हम लोग परीक्षा दृष्टि को पढ़ते हैं, पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, और उसमें से कुछ अलग तरीके के प्रश्न बन सकते हैं तो उसमें भी हम लोग बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो आज हम लोग 33वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि पढ़ेंगे। और 33वां श्लोक था, आप लोगों ने पढ़ा था कि अबंध्य कोपश विहंतुरापदाम भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। यही हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें संक्षेप में सार था उसका कि सफल क्रोध वाले और विपत्तियों को नष्ट करने वाले मनुष्य के सभी प्राणी स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। और क्रोधहीन व्यक्ति के मित्र बनने पर ना तो उसे कोई लोगों का आदर मिलता है और ना ही शत्रु बनने पर उससे लोगों को कोई भय ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संक्षेप में पढ़ा था श्लोक का। तो उसी में हम लोग आज परीक्षा दृष्टि को देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, पहले में दिया हुआ है वश्याह पद में प्रकृति प्रत्यय है, तो वश्याह पद में यत् प्रत्यय है। वश्याह पद में क्या है? यत् प्रत्यय है। और वश्याह का अर्थ क्या होता है? वशीभूत हो जाता है। क्या लगाएंगे? वशीभूत। लाइन ही वहाँ आई थी, भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः। अर्थात प्रश्न बन सकता है कि प्राणी स्वयं ही किसके वशीभूत हो जाते हैं? तो भैया आप बताएंगे, सफल क्रोध वालों की और आपदाओं को नष्ट कर देने वाले मनुष्य के प्रति जो प्राणी होते हैं वह स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात अब सफल क्रोध वाले और आपदाओं को नष्ट कर देने वाले व्यक्ति के प्रति लोग किस प्रकार से वशीभूत हो जाते हैं? तो आप बताएंगे, स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात सफल क्रोध वाले और आपदाओं को नष्ट कर देने वाले, ठीक है ना, व्यक्ति के प्रति प्राणी स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा कौन बोल रही हैं? तो आप बताएंगे, द्रौपदी बोल रही हैं। और सफल क्रोध वाले आपदाओं को नष्ट कर देने वाले प्राणी मानव के प्रति प्राणी सभी अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं। यह बात कहाँ कही गई है? तो आप बताएंगे, किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कही गई है। और यह बात किसके लिए, द्रौपदी किसको लेकर के कह रही हैं, किसको उलाहना देकर के कह रही हैं? तो यह बात द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को उलाहना देकर के कह रही हैं, ठीक है ना। और अबंध कोपस्य पद का क्या अर्थ होगा? तो भैया सफल क्रोध से युक्त। क्या है? सफल क्रोध से युक्त। अबंध कोपस्य में कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है? तो आप बताएंगे, षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। कौन सी व्यक्ति है गुरुजी? षष्ठी व्यक्ति एक वचन हो जाएगा अबंध कोपस्य में, ठीक है ना। क्या लगाएंगे? अबंध कोप शब्द का ही अकारांत पुल्लिंग रूप यदि पढ़ाएंगे, अबंध कोपः का अबंध कोपस्य बन जाए। अबंध कोपः, अबंध कोपम, अदंग अबंध कोपेन, अबंध कोपाय, अबंध कोपात, अबंध कोपस्य। तो अकारांत पुल्लिंग का षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। क्या कहेंगे गुरुजी? षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि पूछ ले कि अबंध कोपा में कौन सा समास है, यदि आपसे पूछ लेता है कि अबंध कोपा में कौन सा समास है, तो भैया आप बताएंगे, न बंध्या इति अबंध्या। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि अबंध्या ऐसे अबंध्या में कौन सा समास है। तो ऐसे आप करेंगे, न बंध्या इति अबंध्या, ये हुआ, ठीक है। और इसमें समास कौन सा होगा अबंध्या में? तो नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा गुरुजी? नई तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अबंध्या में नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अबंध कोपस्य में कौन सा समास होगा? तो इसको भी हम लोग आप कर लेते हैं। तो अबंध्या ऐसे, अबंध्या, ठीक है, कोपः,
यस्य, ऐसे कर देते हैं, अबंध्या कोपः यस्य सः इति अबंध्य कोपः। अबंध्य कोपः, ठीक है ना। न देखो, अबंध्य कोपः यस्य सः इति अबंध्य कोपः बन जाएगा, और तस्य अबंध्य कोपस्य बन जाएगा। तो न अबंध्य कोपः यस्य सः इति अबंध्य कोपः, और तस्य अबंध्य कोपस्य बन जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और अबंध्या में बात करेंगे तो न बंध्या इति अबंध्या नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि अबंध्या की बात करेंगे तो नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि अबंध्य कोपस्य की बात करेंगे तो अबंध्या कोपः यस्य सः इति अबंध्य कोपः, और तस्य षष्ठी व्यक्ति में हो जाता है तो अबंध्य कोपस्य बन जाता है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यदि अबंध्य कोपस्य में क्या किया जाए तो बहुब्रीहि समास, कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। और अबंध्य कोपस्य पद का अर्थ क्या होता है? सफल क्रोध वाले होता है, कब सफल क्रोध से युक्त होता है। देहिना पद से क्या तात्पर्य होता है? तो शरीरधारी हो जाता है। देहिना पद से क्या तात्पर्य हो जाता है? तो शरीरधारी होता है। तो देहिना, इस पद में कौन सी भक्ति, कौन सा वचन है? तो देहिना में तो देहिन शब्द है। कौन सा शब्द है गुरुजी? ऐसे लगाएंगे आप, देहिन शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। कौन सा गुरुजी? देहिन शब्द में ही प्रथमा विभक्ति बहुवचन चलता है। यह इन्नंत पुल्लिंग रूप है। क्या है गुरुजी? प्रथमा विभक्ति बहुवचन करेगा, गलत हो जाएगा। तो देहिना पद में क्षमताम, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन भी होता है, लेकिन षष्ठी होगा। क्या गुरुजी? षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या है गुरुजी? षष्ठी विभक्ति एक वचन का होगा। थोड़ा सा हम प्रथमांत में भग गए थे, लेकिन प्रथमांत नहीं होगा, प्राणियों का हो जाता है। तो देहिन शब्द जो है यह इन्नंत पुल्लिंग है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप हो जाता है देहिना, ठीक है ना। क्या होगा गुरुजी? प्रथम न होकर के यह षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। तो आप देहिना, तो सीधे अर्थ ही वहाँ था, अर्थ से हम लोग समझ लेते हैं। अबंध कोपस्य विहंतु रावदाम भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः, अर्थात सीधे कहा कि सफल क्रोध वाले, ठीक है, और विपत्तियों को नष्ट करने वाले मनुष्य के सभी प्राणी स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो देहिना दिया हुआ है, यह देहिना में देहिन शब्द से इन्नंत षष्ठी विभक्ति एक वचन का होगा, पुल्लिंग रूप होगा। क्या होगा जी? पुल्लिंग भी। यहाँ जो आया है प्रयोग वो षष्ठी में आया है, यद्यपि प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में भी होता है, लेकिन प्रयोग के अनुसार षष्ठी व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। अब अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषाद्रह में अमर्ष पद का क्या अर्थ होगा? तो अमर्ष पद का अर्थ होता है क्रोध। क्या होता है गुरु जी? आप सीधे कहेंगे कि अमर्ष पद में क्या होगा? क्रोध होगा। और अमर्ष शून्येन का मतलब ही होता है क्रोध से हीन। एक अर्थ था क्रोध से, अर्थात जिसको क्रोध होता ही नहीं है वही है अमर्ष शून्य। क्रोध से हीन या शून्य ऐसा भी आप कह सकते हैं। जिस व्यक्ति को क्रोध ना होता है, तो जो क्रोध से हीन व्यक्ति है उसके मित्र बनने पर उसको किसी से आदर नहीं मिलता, और शत्रु बन जाने पर भी उसको किसी से भय भी नहीं लगता है। तो दोनों बातें हो जाती है। द्रौपदी ने ऐसा युधिष्ठिर से कहा था, तो इसलिए युधिष्ठिर को द्रौपदी ने कहना चाह रही थी कि आपको क्रोध करना चाहिए। क्या करना चाहिए गुरुजी? आपको क्रोध करना चाहिए, क्योंकि आपको क्रोध करना उचित है। अनुचित तरीके से क्रोध कोई करे या ना करे, लेकिन उचित तरीके से क्रोध करना ही चाहिए, नहीं तो लोग आपकी एक प्रकार से देखा जाए तो क्या करेंगे? निंदा करेंगे, लोक में आपकी निंदा होगी। इसलिए आपको क्रोध करना चाहिए, ठीक है। तो अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषाद्रः, इस पंक्ति का संबंध किस महाकाव्य से है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम से है। किससे गुरुजी? किरातार्जुनीयम से है, ठीक है। किरातार्जुनीयम के प्रथम 26 श्लोकों तक, जो 25 श्लोकों तक वक्ता होता है, अवनेचर होता है, और 27 में से द्रौपदी होती है, ठीक है ना। और यदि पूछ ले कि जनस अमर्ष शून्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो तृतीया विभक्ति एक वचन है। कौन सा है गुरुजी? तृतीय विभक्ति एक वचन होगा अमर्ष शून्य में, ठीक है ना। क्या होगा गुरुजी? तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा अमर्ष
शून्यन में, ये अमर शून्य शब्द है, यहाँ का अंत पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होगा। और जंतुना का विशेषण है, किसका विशेषण है? जंतुना का ही विशेषण है। तो जंतुना का विशेषण क्या दिया हुआ है पद के अनुसार? तो आप बताएंगे अमर्ष शून्यन, क्रोध से हीन प्राणी से, क्रोध से हीन व्यक्ति से, ठीक है ना। जात हार्देन आदरह ना, अर्थात जो क्रोध से हीन व्यक्ति होता है उससे मित्रता हो जाने पर भी आदर नहीं मिलता, ठीक है ना, उसे कहीं भी आदर नहीं मिलता। और क्या कहा? अमर्ष शून्येन जंतुना विद्विषा दरह, एक में दरह और एक में आदरह, ठीक है ना, दरह और आदरह। तो इस कारण से इस पद का दो बार पदच्छेद हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार भी। यदि पूछ लेता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे गुरुजी सभंग श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सभंग श्लेष अलंकार है। सभंग श्लेष अलंकार क्यों है? तो सभंग श्लेष अलंकार इस कारण से है क्योंकि इस जो विदुषादरः पद है, एक होता है तो विद्विषा, ऐसे विद्विषा धन आदरः, ऐसे विदुषा धन दरः, क्या बनेगा? विद्विषा धन दरः हो जाएगा, ठीक है ना। ये भय के अर्थ में होता है दरः, और एक अर्थ में जाएगा जात हार्देन आदरः, जात हार्देन आदरः और विदुषा दरः, ऐसे हो जाता है। अर्थात जो क्रोध से हीन व्यक्ति होता है, क्रोध से शून्य व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति क्रोध से शून्य व्यक्ति से मित्रता हो जाने पर भी उसको उससे कहीं भी जो है सम्मान नहीं मिलता, और जो क्रोध से हीन व्यक्ति हो जाता है ऐसे व्यक्ति से शत्रुता होने पर भी उसको किसी से भय नहीं लगता। दोनों बातें हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस पद के कारण से यहाँ श्लेष अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार, ठीक है ना। शिष्टै पदे नकार था विधाना श्लेष थे, पढ़े ही थे हम लोग। तो अर्थ भिन्न भिन्न है दोनों का, तो कई अर्थ निकल जा रहे हैं, चिपका हुआ अर्थ है, श्लेष में है, तो इसलिए आप सीधे अर्थ लगा देंगे श्लेष अलंकार। और इस बता दें आपको कि इसमें अनुप्रास अलंकार भी होता है। कैसे? तो अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादर। तो देखिए ना ना ना, जा जा जा, वी दा, तो इस कारण से अनुप्रास अलंकार भी हो जाता है। तो इस पंक्ति में अनुप्रास और श्लेष दोनों अलंकार प्राप्त होते हैं। यदि पूछ लेता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास और श्लेष दोनों अलंकार हैं। इस पद से, ये जो पद दिया है विदुषादरः, इसके कारण से ही यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। और दा, ना, जा और वा की आवृत्ति होने के कारण से, एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से, व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी हो जाता है। तो अमर्ष शून्यन में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो आप बताएंगे तृतीया विभक्ति एक वचन है, ठीक है। तृतीया विभक्ति एक वचन हो गई अमर्ष शून्यन में। यदि अमर्ष शून्यन में पद में पूछ ले कि कौन सा समास होगा, तो आपको इस प्रकार से बताना होगा। तो अमर्षेण शून्यः इति अमर्ष शून्यः, क्या कहेंगे? ऐसे, अमर्षेण शून्यः इति अमर्ष शून्यः। अमर्षेण शून्यः इति अमर्ष शून्यः, और तेन अमर्ष शून्येन बन गया, तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना गुरु जी। तो अमर्षेण शून्यः इति अमर्ष शून्यः और तेन अमर्ष शून्येन बन गया, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। और जंतुना पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो जंतुना पद में भी तृतीया विभक्ति एक वचन है। जंतु शब्द है, यह उकारांत पुल्लिंग का है, और तृतीया विभक्ति एक वचन है, और इसका विशेषण, जंतुना का विशेषण है अमर्ष शून्येन, ठीक है। ऐसे आप लोग ला। और जात हार्देन, तो आपको बता दें जात हार्देन में भी तृतीया विभक्ति एक वचन है। कौन सी विभक्ति एक वचन है? तृतीया विभक्ति एक वचन है। और विदुषा में भी तृतीया विभक्ति एक वचन है। विदुषा में भी विद्युत शब्द से हलंत पुल्लिंग है, यह तृतीया विभक्ति एक वचन ही होता है। और जो दरा है और आदरा है, इसमें भी दर शब्द से आकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा। आदरा में भी आदर शब्द से आकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाता है।
तो अमर पद, अमर्ष पद का क्या अर्थ होगा? तो क्रोध होगा। और दरह पद का क्या अर्थ होगा? तो भैया भय होगा। दरह पद का क्या अर्थ होगा? भय होगा। और आदरह पद का क्या अर्थ होगा? तो आप लोग जानते ही हैं, आदरह का सम्मान। क्या होगा? सम्मान। आदरह पद का अर्थ होगा सम्मान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ने पढ़ने का प्रयत्न किया और जानने का भी प्रयत्न किया। तो हम लोग पढ़ रहे थे किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग, यही नहीं पढ़ रहे थे, किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग। और इसमें हम लोग 33वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि आज लेकर के आए हैं। और जो भी इसमें था हम लोगों ने जानने का प्रयत्न किया, और जो भी अपने से बन सकता था हम लोगों ने उसको भी बनाने का प्रयत्न किया। तो इस पद में भी पूछ लेता है कि कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे कि श्लेष और अनुप्रास दोनों अलंकार है। श्लेष इस कारण से है और अनुप्रास किससे है बता दें आपको। ना 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 की बार बार आवृत्ति होने के कारण। और देखिए आपको पहले बताए जा 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 की बार बार आवृत्ति होने के कारण, दा की आवृत्ति होने के कारण और वाह की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रासः शाब्द साम्यम वैषम्ये स्वरस्य, ठीक है ना। स्वर की समानता हो चाहे ना हो, व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से यदि आप पूछता है यदि प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से घूम घुमा करके, तो आप लोग इस प्रकार से उत्तर इसका देंगे। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। और जिस दिन हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन से हम लाइव आकर के क्लास पढ़ाना शुरू कर देंगे। अभी हम लोग टीजीटी की क्लास चला रहे हैं, एलटी की क्लास चला रहे हैं, बीपीएससी की क्लास चला रहे हैं, और हम लोग इसी प्रकार से प्रयास करके यूपी पीजीटी हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, कोई भी परीक्षा होगी, कोई भी कंपटीशन होगा या कोई भी संस्कृत का ग्रंथ होगा, उसका हम लोग ग्रंथवार अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा प्रयोग में हम आपको दे पाएँ। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।